स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लर्नर्स हब पर। तो ज्योग्राफी सीरीज में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तटीय भाग, जिसमें हम भारत के तटीय राज्य एवं पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो तटीय भाग, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्यों के बारे में। तो अगर हम भारत का मैप देखें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है यह क्या है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कैसे? जो हमारा पूर्वी जो तट है उसके पूर्व में कौन क्या है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, और हमारे जो है पश्चिम में क्या है, अरब सागर स्थित है। तो तीन ओर से जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या है, समुद्र से घिरा है, यानी कि तीन ओर से हमारी तट रेखा बनती है। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि जो भारत की जो तट रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की जो तटीय रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, जो गुजरात से शुरू होती है, तो यह है 7,516 किलोमीटर। तो लगभग इतनी लंबाई जो है हमारी तटरेखा की है, जिसमें से हम देखें मुख्य भूमि का क्षेत्र एवं मुख्य भूमि से दूर क्षेत्र शामिल है। मुख्य भूमि का क्षेत्र जो कि यह है, इसकी जो लंबाई है कितनी है, लगभग 5,422 किलोमीटर। तो और दूसरा वह क्षेत्र जो कि मुख्य भूमि से दूर है, जैसे कि हमारे द्वीप, लक्षद्वीप एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप। तो इन सब की जो तटीय रेखा की लंबाई है, इनकी लंबाई है लगभग 2,094 किलोमीटर। और अगर आप इन दोनों को प्लस करके देखें तो आपकी कुल लंबाई आ जाएगी तटीय रेखा की 7,516 किलोमीटर। तो ये तीनों नोट कर लें, आपसे फैक्चुअल पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारी तटीय रेखा की कुल लंबाई। अब हम देखते हैं कि ये जो लंबाई है, कुल जो लंबाई है, यह किन राज्यों से होकर बनी है, यानी कि वे राज्य, तटीय राज्य, वे राज्य जो कि भारत की तटीय रेखा बनाती है। तो इनकी संख्या कितनी है, टोटल 9 राज्य ऐसे तटरेखा बनाते हैं, और साथ ही 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि हमारे तटीय रेखा बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं वे कौन से 9 राज्य हैं। तो शुरू करते हैं हम ये गुजरात से। गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं यहाँ पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य भारत की तटीय रेखा बनाते हैं, जिसमें से मैप में देखने से ही पता लगता है। तो जो सर्वाधिक तटरेखा कौन सा बनाता है राज्य, ये हमारा गुजरात, और सबसे छोटी तटरेखा बनाता है छोटा सा हमारा ये गोवा। तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात और सबसे छोटी तटरेखा हो गई गोवा राज्य की। तो ये थे हमारे 9 तटीय राज्य। उसके बाद 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कि तटरेखा बनाते हैं, वे कौन से हैं, दमन एवं द्वीप, उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, और हमारा जो क्या है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, दमन एवं दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो ये जो 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी 9 राज्यों के साथ हमारी तटरेखा बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने भारतीय द्वीप के बारे में पढ़ा था, उसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी, मैं आपको यही बता देती हूँ। उसमें मैं आपको जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के उत्तर पूर्व में हमारे ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। कौन कौन से, बैरन द्वीप एवं नारकोंडम द्वीप। तो ये जो द्वीप है ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि अंडमान जो द्वीप है उनके उत्तर पूर्व में स्थित है। अब बैरन द्वीप जो है यह क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। और बैरन द्वीप की खास बात क्या है कि यह एकमात्र द्वीप, ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है। जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, बैरन द्वीप है। और नारकोंडम द्वीप जो है यह भी ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, यानी कि यहाँ ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। तो ये आप पिछली वीडियो में ऐड कर ले, ये दोनों क्या है, हमारे ज्वालामुखी द्वीप है। तो अब हमने तटीय राज्यों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर। तो पूर्वी एवं पश्चिमी तट को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे। आपको पता है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इस पर क्या है, हमारी उच्च भूमि है यहाँ। तो मान लीजिए हमारे प्रायद्वीपीय पठार की क्या है, उच्च भूमि, जिसके पश्चिम की ओर जाने पर क्या है, हमारा
पश्चिमी तट एवं उच्च भूमि के पूर्व की ओर जाने पर क्या है हमारा पूर्वी तट। क्लियर? तो इन्हीं पश्चिमी एवं पूर्वी तट के बारे में हमें पढ़ना है। तो पश्चिमी जो तट है इसका जो ढाल है यह काफी तीव्र है। तो पश्चिमी तट का ढाल है तीव्र है और इसलिए पश्चिमी तट से होकर जो बहने वाली नदियां हैं वे क्या है तीव्रतम गति से अरब सागर में गिरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ढाल है वह तीव्र है। इसीलिए ही जो ये पश्चिमी तट से बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि यह तीव्रता से बहती हैं और ये डेल्टा का निर्माण ना करके किसका निर्माण करती हैं? ज्वारंधमुख या एस्चुअरीज। और ये क्या होते हैं? जो नाम से देखें ज्वार और नदियों का मुख, यानी कि नदियों के मुख पर, यानी कि नदियां जब समुद्र में गिरती हैं तो वे वहां ज्वार जैसी जो स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसे हम ज्वारंधमुख कहते हैं। और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती और इनका एग्जाम्पल कैसे हैं? जैसे कि यहाँ पर नर्मदा एवं तापी नदी, आपकी कर्नाटक में शरावती नदी, गोवा में मांडवी नदी और इसी तरह जो आपकी केरल में है पेरियार नदी ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। आगे हम नदियों के टॉपिक में डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पश्चिमी एवं पूर्वी तट के परिप्रेक्ष्य में इनके बारे में देखेंगे। तो और पूर्वी तट को देखें तो जहां पश्चिमी तट हमने देखा क्या है तीव्रतम, इसका ढाल क्या है? तीव्र है। और इस तरह जो पूर्वी ढाल है इसका ढाल क्या है? आपका मंद ढाल होता है। जो हमारा पूर्वी तट है ये यहाँ पर काफी नदियां हैं, नदियां तो यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ जो नदियां लाती है या इसने कई जगह पर इस जो तट है इसे काट दिया है और इस तरह जो यहाँ का जो ढाल है हमारा पूर्वी तट एक ढल मतलब जो इसका ढाल है वह काफी मंद है। और मंद ढाल होने के कारण जो है नदियों के द्वारा जो यहाँ निक्षेप जमा किया जाता है और ये क्या करती हैं? नदियां यहाँ ढाल पर आकर पूर्वी तट पर क्या होती हैं? मंद गति से बहती हैं और इस तरह ये समुद्र में मिलने से पहले क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा कैसे बनता है ये देखिए आप। तो हमने देखा मंद ढाल होने के कारण जो नदियां क्या है मंद हो जाती हैं, जो कि मान लीजिए हमारा समुद्र है तो समुद्र में विलीन होने से पहले ये क्या होती हैं? कई भागों में विभाजित हो जाती है। और मंद ढाल होने के कारण क्या हम पहले देख लिया कि काफी मंद हो जाती है, इसलिए ये क्या करती है? काफी स्लो स्पीड में होने से जो इनके द्वारा जो निक्षेप लाया जाता है वह अपना निक्षेप यहाँ जमा कर देती है। तो इस तरह समुद्र में विलीन होने से पहले ये नदियां क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसके एग्जाम्पल है महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ये सब नदियां जो है हमारे क्या डेल्टा का निर्माण करती है पूर्वी तट पर। तो ये चीजें आपने देख ली पश्चिमी एवं पूर्वी तट की मंद ढाल और तीव्र ढाल एवं ज्वारंधमुख एवं डेल्टा के बारे में। ये चार चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तट की। तो पश्चिमी तट आप देखें तो पश्चिमी तट क्या है? 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? कोंकण तट, कर्नाटक तट एवं मालाबार तट। कोंकण तट जो है आप देखें यह कहाँ से शुरू होता है? मुंबई से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है हमारा पश्चिमी तट रेखा वह कोंकण तट कहलाता है। उसके बाद वह तटीय रेखा जो कि मुख्यतः कर्नाटक राज्य की रेखा तटीय रेखा बनाती है उसे हम कर्नाटक तट कहते हैं या इसे हम कन्नड़ तट भी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो है कर्नाटक तट के बाद आता है हमारा मालाबार तट जो कि अधिकांशतः केरल राज्य में पड़ता है और इसीलिए मालाबार तट की खास बात यही है कि अधिकांशतः इनके अतिरिक्त ये इनका ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मालाबार तट की जो अधिकांश तट रेखा है वह केरल राज्य के साथ बनती है, तो इसलिए केरल के तट को हम मालाबार तट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे तट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो मुख्यतः मालाबार तट एवं कोरोमंडल तट के बारे में पूछा जाता है, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये थे 3 पश्चिमी तट के बारे में। अब हम देखते हैं पूर्वी तट। तो पूर्वी तट के बारे में मुख्यतः हम ज्यादा जगह पर आपको उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल तट के बारे में देखने को मिलता है, लेकिन हम एक और तट कवर कर रहे हैं यानी कि उत्कल तट जो कि क्या है उड़ीसा में स्थित है। तो हमारा पूर्वी तट का पहला हो गया उत्कल तट जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद उत्तरी सरकार तट जो कि महानदी से कृष्णा नदी के बीच स्थित है। उत्तरी सरकार तट जो कि महानदी से कृष्णा नदी के बीच स्थित है। और उसके बाद हमारा कृष्णा डेल्टा से केप कोमोरिन यानी जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं, तो कृष्णा डेल्टा से केप कोमोरिन तक का जो क्षेत्र है जो पूर्वी तटीय रेखा है वह
कोरोमंडल तट बनाती है। तो जो हमारा तमिलनाडु का जो तट है वह कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट एवं मालाबार तट ज़्यादातर इनके बारे में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो इस तरह ये हमारे हैं पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट। तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने तटीय राज्य, उनकी लंबाई और कितने राज्य हमारी तटरेखा बनाते हैं, साथ ही पश्चिमी एवं पूर्वी तट क्या है, कौन कौन से जो किन भागों में विभाजित है, इनके बारे में पढ़ लिया हमने। और ये कौन ज्वारंतमुख बनाता है, कौन डेल्टा बनाता है, किसका ढाल तीव्र है, किसका मंद है, ये सब हमने आज जान लिया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।